आज खास तौर पर पूना जिला में मेरे गांव में जिस तरीके से एक संजीवनी संजीवनी का मतलब एक जड़ी बूटी, और ऐसी जड़ी बूटियों से जो दवाइयाँ बनती है उसका आज एक ऑफिस का उद्घाटन हुआ, अस्पताल का उद्घाटन हुआ, जिसमें महाराष्ट्र के जितने बड़े बड़े स्कॉलर डॉक्टर्स यहाँ पे विजिट करने वाले हैं, जिसके वजह से जो लोग कैंसर के पेशेंट्स है, जिन लोगों की लाइलाज जब डॉक्टर्स कहते हैं तब ये डॉक्टर उनको संभालते हैं कि भाई डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि अभी इतने दिन आपकी जीवन जिंदगी रहेगी। उस डॉक्टर कहते हैं कि इतना इतना अस्पताल से जब आता है कि ये बिल होगा, और वो सारी दवाइयाँ महंगी महंगी दवाइयों को देखने के बाद लोग डर जाते हैं, गौर गरीब जनता डर जाती है, बुजुर्ग डर जाते हैं, और उस वक्त के ऊपर ये डॉक्टर उनके सर पे हाथ रखते हैं। डॉक्टर एक भगवान का रूप होता है, फरिश्ता होता है, और वो काम ये लोग कर रहे हैं। मैंने अंदर सब दवाइयों को देखा, सब यूनानी की एक से बढ़कर एक डॉक्टर्स की दवाइयाँ थी, हकीमों की दवाइयाँ थी, और उसके जरिए हर एक बारीक बारीक ध्यान रखते हुए जड़ तक जाकर उसका इलाज ये अस्पताल के जरिए लोगों का होगा। सबसे खास बात ये कि ये दवा जब खाते हैं उसका जड़ से इलाज होता है, लॉन्ग टर्म उसकी इलाज होता है, शॉर्ट टर्म वाला नहीं कि डाले और दूसरे दिन ठीक हो गया। हम लोगों को जिंदगी के अंदर, मैं सभी मेरे दोस्तों से, जितने लोग मुझे जानते हैं, इस शहर के लोगों से कहूँगा कि हम सर दुखता है तो गोली खाते, टेम्पोररी इलाज होता है, टेम्पोररी इलाज ना करो, परमानेंट इलाज करना चाहिए। सर दर्द हमेशा के जाना चाहिए, कैंसर हमेशा के लिए जाना चाहिए, कोई भी जो इलाज होता है वो परमानेंट जाना चाहिए। हम लोग इस रोजमर्रा की जिंदगी में, फास्ट जिंदगी के अंदर हम लोग कोशिश करते हैं कि जल्दी जल्दी गोली खाओ और चलो, आज थोड़ा आयोडेक्स मलिए, काम पे चलिए, वही हमारी जिंदगी का मकसद रहा। लेकिन हमारी जिंदगी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे घर वालों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए हमारा जिंदा रहना भी बहुत जरूरी है। इसीलिए आज खासतौर पर, जैसे मैंने डॉक्टर बेग साहब ने कहा, इमरान बेग हमारा पदाधिकारी भी है और डॉक्टर भी है, तो मैं उनकी जब देखा कि वो उनके टेबल के ऊपर कूटने बिटने का रखा हुआ था, तो बोला ये भी करते हो? तो बोले हाँ ये भी करता हूँ, और आंदोलन के अंदर दूसरा काम भी करता हूँ। तो बोला ये तो बड़ा अच्छा डॉक्टर है। तो बाकी सब डॉक्टरों से आज मुलाकात हुई, इन्होंने कई बातें रखी। मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से जल्द मिलने वाला हूँ, और पूरे तमाम महाराष्ट्र के अंदर जो यूनानी डॉक्टर्स है उनकी समस्या लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी के पास जाऊंगा कि इस यूनानी जो डॉक्टर्स है, ये इलाज है और ये संजीवनी जैसा काम करने वाली दवाइयाँ है, इसको पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में उसका बढ़ावा मिलना चाहिए। क्योंकि बाकी सारी चीज़ों को बढ़ावा मिलता है पर इसको क्यों नहीं मिलता है, इसकी अवेयरनेस आनी चाहिए, और अवेयरनेस लाने के लिए ये हाजी आरफ आशिक इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करेगा। मैं इन लोगों से कहूँगा कि आप लोग भी जो पेशेंट्स आए उनको पूरे तरीके से देखिए, जो केस हम कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, उसी के ऊपर ही ध्यान दीजिए और उसी का इलाज कीजिए। ऐसा ना हो कि कोई ऐसा केस है जो लास्ट स्टेज के ऊपर है और आप फिर भी कोशिश में, डॉक्टर का काम है कोशिश करना, लेकिन अपनी दवाइयाँ कितनी उस पर काम कर सकती है, कितना हम उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं, उतना ही करना, ये कहने के लिए खासतौर पर आया हूँ। इनको जितना भी हो सकता है यूनानी डॉक्टर के लिए पूरे महाराष्ट्र भर के अंदर यूनानी कॉलेज के लिए हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं और उसके अंदर पढ़ के आगे बढ़ रहे, डॉक्टर्स बन रहे, डॉक्टर की डिग्री तो ले रहे, लेकिन इस दवाइयों को अवेयरनेस की ज़रूरत है और लोगों तक जाना चाहिए। और लोग जब जाएंगे, मुझे यकीन है सस्ती दवाइयाँ है, सस्ता इलाज है और लॉन्ग टर्म का इलाज है, परमानेंट इलाज है, जिसके वजह से लोगों को फायदा पहुंचता है। क्योंकि आज मैंने काफ़ी दिन से, मुझे भी पैरों में तकलीफ थी, तो मैंने डॉक्टर को बताया कि मुझे भी पैरों में तकलीफ है, महाराष्ट्र के दौरे कर रहा था, तो उन्होंने भी मुझे कुछ इलाज दिया, तो मैंने बोला उसको करूँगा। उन्होंने कहा कि चाय बंद होना चाहिए, बिल्कुल चाय बंद कर दूंगा, शक्कर नहीं खाना चाहिए डायरेक्ट, बोला वो भी नहीं खाऊंगा। उन्होंने कहा कि एप्पल और फल फ्रूट सुबह खाओ, तो बिल्कुल वो शुरुआत करूंगा, और रोज सुबह जॉगिंग करना शुरू करूंगा ताकि वजन थोड़ा कम होगा, तो और महाराष्ट्र के लिए, वाहतूकदारों के लिए
मेरे पदाधिकारी के लिए दौड़ सकूंगा। यूनानी मेडिसिन का ये क्लिनिक अपनी एक मिसाल है। डॉक्टर इमरान बेग साहब ने जो एक शुरुआत की है लोगों की सेवा खिदमत और उनके आसान तरीके से इलाज करने की, मुझे उम्मीद है कि यहाँ के लोग उससे फ़ायदा उठाएंगे। यूनानी दवाएं जो है उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है और ये हर वो बीमारी में हम इस्तेमाल कर सकते हैं या उन मरीज़ों को दे सकते हैं जहाँ पे मरीज़ नाउम्मीद हो जाता है, जब उसको लगता है कि अब शायद उसका कुछ इलाज होना बहुत मुश्किल है और अगर इलाज होगा भी तो बहुत पैसा लगेगा। ऐसे वक्त में डॉक्टर इमरान बेग साहब ने जो है एक होप, एक उम्मीद भरोसा है कि यहाँ के पूना के और आसपास के जो भी लोग हैं वो इसका फ़ायदा उठाएंगे और यूनानी तरीके से इलाज को करा के अपनी बीमारी से मुक्त हो। जास्त बघितलं आपण जो आजारपण आता झोपडपट्टीमध्ये असतं मग त्यासाठी आपण काही उपाययोजना करणार आहात का? झोपडपट्टी मेडिकल कैंप वगैरह या जो गरीब इलाके हैं या झोपड़पट्टी इलाके हैं वहाँ पर खुद ही यहाँ के सेंटर से डॉक्टर और जो एक्सपर्ट्स हैं वो जाएंगे वहाँ पर गरीबों के लिए उनका चेकअप करेंगे, उनको बताएंगे और ज़रूरत पड़ा तो उनको सेंटर पे बुलाएंगे कि अपना आगे का इलाज या समझना है या कुछ उनको ज़रूरत है उस चीज़ की तो उनको सेंटर बुला के उनका इलाज करें। आज आमचे निकटवर्गीय मित्र एक प्रसिद्ध डॉक्टर इम्रान बेग यांच्या नवीन हॉस्पिटलचं उद्घाटन आमचे सर्वांचे नेते आदरणीय माजी कॅबिनेट मंत्री व महाराष्ट्राचे वाटेश्वर एक चांगला उपक्रम अनेक वर्ष डॉक्टर साहेब या पिंपरी शहरामध्ये राबवतो आहे। त्याच उदाहरणार्थ अनेक स्लम एरिया पिंपरी शहरामध्ये आहे, त्यांच्या पेशंटपर्यंत जे लोक पोहोचू शकत नाही, जे गोरगरीब आहे त्यासाठी अनेकदा त्यांनी फ्री कॅम्प त्यांनी वाटून औषधं वगैरे त्यांनी वाटले, त्यांच्या त्यांनी औषध वाटले। एक चांगले सामाजिक कार्यकर्ता सुद्धा आहे। आज त्यांनी एक चिंचवड स्टेशन या परिसरामध्ये एक भव्य एक असं चांगलंसं हॉस्पिटल म्हणजे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल त्यांनी ओपन केलं। आयुर्वेदिक याचा अर्थ की जर समजा एखादा गोळ्या औषध एखादा पेशंट नीट होत असेल तर आयुर्वेदिक औषध पेशंट लवकर एक व्यवस्थितपणे साईड इफेक्ट होतात तर पेशंट बरा होतो, एक लॉंग टाइम बरा होतो आणि 100% रिझल्ट असतो असे ते डॉक्टर आहेत। अनेक पेशंट अनेक रिझल्ट त्यांच्या हाताने इथून मागे घडलेले आहेत, अनेक लोकांना त्याचा गुण आलेला आहे। असे डॉक्टर प्रसिद्ध डॉक्टर म्हणजे डॉक्टर इम्रान बेग। इम्रान बेगसाठी ईश्वरचंद हीच प्रार्थना करेल की ज्या पद्धतीने त्यांनी अनेक वर्ष पिंपरी शहरामध्ये अनेक स्लम एरियामध्ये त्यांनी काम केले आहे असंच काम त्यांनी पुढे करत राहावं। जी मदत आमच्या परिवारातर्फे आमच्या लांगे परिवारातर्फे असेल, हाजीबाईतर्फे असेल, मावळचे लोकप्रिय खासदार असेल त्यांच्या फंडातून त्या मदत असेल तर नक्की आम्ही तुम्हाला सहकार्य करू। आणि डॉक्टर साहेब तुम्ही असंच चांगलं काम या शहरामध्ये करा। आम्ही सर्व मित्र परिवार तुमच्या सोबत आहे, आमचा पक्ष तुमच्या सोबत आहे आणि तुम्ही या पद्धतीने काम करा। आम्ही तुमची नक्की 100% मदत करू। तुम्ही लोकांची सेवा करा ही ईश्वरचंद प्रार्थना करून इथे थांबतो। जय हिंद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शहाबुद्दीन शेख है, मैं लोकशाही युवा फाउंडेशन का संस्थापक अध्यक्ष हूँ। आज मैं इमरान भाई बेग इनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ जिन्होंने संजीवनी चिकित्सालय जो यहाँ पे यूनानी एक दवाखाना यहाँ पर इजाद उन्होंने किया, यहाँ पर इसके लिए इब्तिदा आज हुई। तो ये हमेशा गोर गरीब जो जनता है, जो पब्लिक है, झोपड़पट्टी है, जहाँ पर भी रहते हैं उनका इलाज करना, उन तक पहुँचना, उन तक जो भी दवाइयाँ मुहैया कराना, ये उनकी पहले जिम्मेदारी हम हमेशा देखते आए हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस दवाखाने के माध्यम से, संजीवनी चिकित्सालय के माध्यम से इमरान भाई और ज़्यादा लोगों की मदद करेंगे और लोगों की ज़्यादा सेहत का ख्याल रखेंगे और अच्छे से अच्छा इलाज उनको पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला उसके हबीब के सदक़े में इमरान भाई को इसी तरह आगे बढ़े, उनके रिस्क में खैर व बरकत दे। मैं यही उम्मीद करता हूँ और उनको फिर से एक बार मेरे और मेरे पूरे टीम के जानिब से मुबारकबाद देता हूँ। नमस्कार, मी कासिम राजासाहेब बागवान, दगडोबा व्यापारी संघटनेचा अध्यक्ष। आज आमचे परममित्र डॉक्टर इम्रानभाई बेग यांच्या संजीवनी क्युअर सेंटर या उद्घाटन प्रसंगी आमचे लाडके मंत्री म्हणजे हाजी अराफत शेख यांच्या हस्ते आज उद्घाटन संपन्न झालेलं आहे। मी डॉक्टर इम्रानभाई बेग यांना खूप खूप शुभेच्छा देतो। अशाच काही नवीन बातम्यांच्या अपडेटसाठी आपण पाहत रहा रिपब्लिकन आवाज न्यूज।